फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट बैंकर्स लिंक यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। इसकी पूरी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक देखिए इस वीडियो को, जिससे कि आपको पूरी तरह से अटल पेंशन योजना समझ में आ जाए। अटल पेंशन योजना है वो फाइनेंशियल 15-16 में लागू की गई थी इंडिया के द्वारा, इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा। इसका मेन उद्देश्य जो था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पर पेंशन या उनका कोई फंड का डिडक्शन नहीं होता है उनकी सैलरी से, उन मजदूरों के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, और जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर हैं या कम तनख्वाह वाले ऐसे मजदूर हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई थी। और जो इसका संचालन है योजना का, वो करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में PFRDA बोलते हैं। ये इसका देखा जाए तो मेन लोगो है इस अटल पेंशन योजना का। स्कीम जो मेनली लाई गई थी वो अनऑर्गेनाइज के लिए लाई गई थी, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके जो भी मजदूर या जो भी वर्कर्स हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसका जो मेन पर्पज है स्कीम का, वो है टू सिक्योर रेगुलर इनकम फॉर ओल्ड एज। जब आप रिटायरमेंट में जाते हैं तो नॉर्मली क्या है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें कोई भी किसी भी तरह की नहीं होती है। ये जो अटल पेंशन योजना है, जो नेशनल पेंशन स्कीम थी, उसका ये एक्सटेंशन है, जो कि इससे पहले स्वावलंबन पेंशन स्कीम योजना थी, उसके अंतर्गत है। उसमें क्या था कि आपके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड था आप कितना पेंशन ले पाएंगे, उसकी रफ कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी। इससे पर्टिकुलर कैलकुलेशन है, इसमें आप 1,000 से लेकर 5,000 के बीच तक की पेंशन का चुनाव कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलती है। इसमें जो जब स्कीम लॉन्च हुई थी 2015 में, तब जो अकाउंट खुले थे इसका फर्स्ट ईयर के स्कीम में, उसमें जो एलिजिबल कंट्रीब्यूशन थे इंडियन गवर्नमेंट से, तो उसके मैचिंग कंट्रीब्यूशन मिलेंगे। जैसे कि जो सब्सक्राइबर है इसका, अगर वो 50 रुपये प्रति माह के हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी 50 रुपये प्रति माह के हिसाब से उसमें कंट्रीब्यूशन करेगी अगले 5 साल तक। ये जो बेनिफिट था वो केवल उनके लिए था जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराया था केवल फर्स्ट ईयर में। ये जो स्कीम है इसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी हमें पेंशन चाहिए। 1,000 से लेकर 5,000 की रुपए तक की कोई भी पेंशन का आप चुनाव कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना हो। जो अटल पेंशन योजना के बेनिफिशियरी हैं, जो भी उनका कॉर्पस बनेगा एट द एज ऑफ 60 ईयर, उसी के बेसिस पे उनकी पेंशन उनको मिलती रहेगी। बट इन केस ऑफ बेनिफिशियरी डेथ, या उसकी जो जिसको उससे नॉमिनी बनाया था या उसकी भी डेथ हो जाती है दोनों की, तो उस केस में जो भी उनके लीगल हेयर्स होंगे, उनको जो भी कॉर्पस है वो एक लमसम रूप में दे दिया जाएगा। नाउ द फीचर्स ऑफ अटल पेंशन योजना, क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं। तो सबसे पहला इसका ऑटोमेटिक डेबिट। इसमें जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो आपके बचत खाते से सीधे डेबिट हो जाता है और PFRDA को पहुंच जाता है, जो कि इस फंड का, इस पूरे अटल पेंशन योजना का संचालन करती है। और ये फैसिलिटी हर बैंक में अवेलेबल है। बट इनकेस अगर आपके खाते में कोई पैसा नहीं है और आपके खाते से जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो किसी तरह से डेबिट नहीं हो पाया था, उस केस में इस स्कीम में पेनल्टी का भी प्रावधान है। ये जो स्कीम है, इस पर्टिकुलर स्कीम, मान लीजिए शुरू में आपने किसी कम पेंशन का चुनाव किया, मान लीजिए 1,000 रुपये का, और बाद में आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़ गई, तो उसके हिसाब से आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा पेंशन लेनी, तो आप जो इसका कंट्रीब्यूशन आपका मंथली वो भी इसमें आप बढ़ा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपका कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा और जो पेंशन मिलने वाली होगी आपको 60 ईयर के बाद, वो भी मिलना शुरू, वो भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। जैसा कि हमने बताया, इसमें आप 1,000 से लेकर 5,000 तक का कोई भी पेंशन का चुनाव कर सकते हैं, और जो कि 1,000 के मल्टीपल में ही होंगे। मैक्सिमम जो पेंशन है वो उसमें 5,000 रुपये रहेगी। और इसमें जो गारंटीड पेंशन है, इसमें देखा जाए तो जो भारत सरकार है वो आपकी पेंशन की पूरी तरह से गारंटी करती है। नाउ द एज रिस्ट्रिक्शन, इसमें एज रिस्ट्रिक्शन भी है। इसमें कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल तक का जो व्यक्ति है वो इसमें एनरोलमेंट हो सकता है, उस स्कीम को ले सकता है। और इसी तरह से जो इसकी एटलीस्ट जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो एटलीस्ट 20 ईयर्स होना चाहिए। इसीलिए इसमें मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर्स रखी गई है, उसके बाद आप इस स्कीम में एनरोलमेंट नहीं हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं विड्रॉल पॉलिसी, किस तरह से इसमें निकासी संभव हो सकेगी। जनरली क्या होता है, अगर आप इसमें 60 ईयर पूरे करते हैं तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अगर इन केस आप इसमें से ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो आपको 60 ईयर से पहले पहले ही ऑप्ट आउट करना पड़ेगा।
इससे निकासी करनी पड़ेगी, अदरवाइज बाद में इसमें निकासी नहीं हो सकती। और 60 ईयर से भी जो पहले की निकासी है वो टर्मिनल इलनेस और डेथ के बेसिस पे ही हो सकती है। बट इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी जो स्पाउस या जो भी नॉमिनी आपने डिसाइड किया है उसको वो पेंशन मिलती रहेगी स्पाउस को। अगर स्पाउस चाहती है कि उसको जो पैसा है लमसम मिल जाए तो वो भी वो ले सकती है, अगर वो चाहे जो पेंशन है उसको मिलती जाए तो वो भी वो ले सकती है। बट इन केस ऑफ जो आपकी वाइफ रहेगी स्पाउस, उसकी भी डेथ होती है तो फाइनली जो इसका कॉर्पस अमाउंट है इन लमसम वो आपके लीगल ईयर्स को मिल जाएगा, जो भी उसके बच्चे होंगे उनको। अब इसमें अब इसमें बात कर लेते हैं पेनल्टी के लिए। जो मंथली कंट्रीब्यूशन होता है आपका, अगर वो आप नहीं करते तो उसमें भी पेनल्टी का प्रावधान है। अगर आपका मंथली कंट्रीब्यूशन 100 रुपीज़ है तो आपको 1 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अगर 101 से लेकर 500 के बीच है तो 2 रुपये। इस तरह से जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो आपकी 10 रुपये मंथली हो सकती है। बट इन केस अगर आप 6 कंजिक्यूटिव मंथ 6 महीने लगातार आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया, जो अकाउंट है वो आपका फ्रीज हो जाएगा। जो आपका प्रान नंबर के बेसिस पे पीएफआरडी के साथ अकाउंट रहेगा आपका अटल पेंशन योजना का। अगर आप लगातार 12 महीने तक कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेटेड हो जाएगा और साथ ही साथ जो अमाउंट है एक्यूमुलेटेड अमाउंट वो आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा, यानी कि जो आपकी अटल पेंशन योजना है वो वहाँ पर खत्म हो जाएगी। इसमें जो टैक्स एग्जेम्पशन भी आपको मिलता है अटल पेंशन का, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है उसमें आप 50,000 तक का कंट्रीब्यूशन इन एडिशनल टू 1,50,000 की 80C की जो लिमिट होती है उसके एडिशनल आप कर सकते हैं। इसमें आपको 50,000 तक का मैक्सिमम टैक्स में छूट मिलती है। नाउ मंथली कंट्रीब्यूशन की जो भी आपने डिसाइड किया है, ये 2 फैक्टर पे डिसाइड होगा कि आपकी जो मंथली कंट्रीब्यूशन कितना होगा। एक तो एज ऑफ एंट्री और कितने रुपए की आपने पेंशन को चुना है, इस टेबल के माध्यम से हम जानेंगे। मान लीजिए किसी की एंट्री एज है 18 साल और उसने चुना है 1,000 की पेंशन के लिए कि उसको 60 साल पूरे होने पे 1,000 की पेंशन चालू हो जाए, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा मंथली 42 रुपये। अगर 2,000 की करता है तो 84, फिर 3,000 के लिए 126 एंड 167 एंड फॉर 5,210 रुपीज़। इस तरह से जो भी प्रीमियम है उसका मंथली कंट्रीब्यूशन वो डिसाइड होता है। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ अटल पेंशन योजना, इसके क्या क्या लाभ है। सबसे पहले तो जो आपका ओल्ड एज में आपका सपोर्ट होता है एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट, तो उससे आपको एक रेगुलर इनकम मिलती है 60 साल पूरे होने पर। साथ ही साथ जो स्कीम है वो गवर्नमेंट गारंटी बेस्ड स्कीम है, यानी कि जो इसमें पीएफआरडीए है वो पूरी तरह से आपको गारंटी देता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो भी इसमें आपने पेंशन ऑप्ट किया है वो आपको पूरी तरह से मिलने ही वाला है। जो भी इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको सबसे बड़ी इसमें लाभ है कि उनकी एक रेगुलर इनकम बन जाएगी 60 साल के बाद। और अगला जो इसका बेनिफिट है वो नॉमिनेशन फैसिलिटी, इसमें आप नामांकन कर सकते हैं जो भी आपका स्पाउस या जो भी बच्चे हों, तो आपकी डेथ के बाद उनको पैसा मिलेगा या पेंशन मिलेगी, जो भी उसका आधार पर तय होगा। अब इसमें जो कौन कौन इसका पात्र हुआ, कौन कौन इसको अटल पेंशन योजना को ले सकता है। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसके पास एक एक्टिव मोबाइल होना चाहिए जिससे कि उसको सूचना मिलती रहे जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है। तीसरा है जो इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो 20 ईयर्स का होना चाहिए और जो उसकी एज है 18 से 40 होनी चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल की होनी चाहिए उसकी एज। और सबसे पहले जो इसका बड़ा बिंदु है वो है उसके पास एक आधार लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी के माध्यम से इसका स्कीम का संचालन होगा। और साथ ही साथ किसी दूसरी सामाजिक कल्याण योजना का वो बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए, उसकी कोई रेगुलर या गवर्नमेंट पेंशन पहले से नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई स्वावलंबन स्कीम में एनरोल्ड है कोई व्यक्ति, तो उसको ये सलाह दी जाती है कि वो इस स्कीम में माइग्रेट कर ले। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं इस स्कीम को, तो इसके लिए सबसे पहले जो भी आपका बैंक है जिसके साथ आपका बैंक अकाउंट है वहाँ पर आपको विजिट करना होगा, एक फॉर्म भरना होगा इसका, साथ ही आधार कार्ड देना होगा, साथ में 2 फोटोकॉपी आधार की देनी होंगी। इस तरह से आपका एनरोलमेंट हो जाएगा और आपके पास एक प्रान नंबर मिल जाएगा।